नमस्कार, मैं योगेश राणा। मैंने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि अगले वीडियो में राहुल गांधी को मिली उस शुभकामना पर चर्चा करेंगे जो राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की ओर से सामने आई है। इसके बाद यह आरोप लगा कि राहुल गांधी की टीम इस शुभकामना का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है और भी इससे जुड़ी कई सारी बातें सामने आई। इस खबर के बहुत अधिक चर्चा में आने के बाद आचार्य सत्येंद्र दास ने भी बताया कि उन्होंने राहुल गांधी को शुभकामनाएं आखिर दी क्यों, यह जानना भी जरूरी है। इसके अलावा राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का भी एक वीडियो सामने आया है। वो भी मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक बयान दे रहे। आखिर उनके कहे का क्या मतलब है, यह भी जानना चाहिए। दरअसल अयोध्या में राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने 31 दिसंबर 2022 यानी कि पिछले साल के आखिरी दिन राहुल गांधी के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने जो लिखा पहले उसको देख लेते हैं। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी जी, शुभ आशीर्वाद, जय सिया राम। मेरी शुभकामनाएं है कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा मंगलमय हो, आपकी जो देश को जोड़ने की यात्रा है वो पूर्ण हो, जो लक्ष्य आप लेकर चल रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, देश के हित में जो कार्य आप कर रहे हैं वह वस्तुतः सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय है। इसी मंगल कामना के साथ शुभ आशीर्वाद, प्रभु रामलला की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। यह आचार्य सत्येंद्र दास की शुभकामनाओं की चिट्ठी है। आप गौर कीजिए, जब यह पत्र वायरल हुआ और इस पत्र के तमाम निहितार्थ निकाले जाने लगे, इसको लेकर खबरें प्रसारित होने लगी, तो मीडिया से जुड़े कई लोग आचार्य सत्येंद्र दास के पास गए, उनसे बात की, उनसे कई सारे सवाल पूछे। और सबसे पहला सवाल तो यही था कि आपके द्वारा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दी गई शुभकामनाओं के मायने क्या है। द प्रिंट ने भी उनसे बात की है और भी कई सारे मीडिया से जुड़े लोगों ने उनसे बात की। अब पूरी कहानी क्या है इसको समझिए। हकीकत में कांग्रेस से जुड़े लोग आचार्य सत्येंद्र दास से जाकर मिले और इस बारे में आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया है, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में थी तो कांग्रेस की स्थानीय इकाई से जुड़े लोग उन्हें यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने गए थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग चाहते थे कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में आएगी तो आचार्य सत्येंद्र दास राहुल गांधी से मिलने जाए। कांग्रेस से जुड़े लोग फ्लाइट के जरिए भी उनको राहुल गांधी तक ले जाने के इच्छुक थे, लेकिन इस यात्रा का राम मंदिर से जुड़ा हुआ कोई मकसद नहीं है, इसीलिए आचार्य सत्येंद्र दास ने कह दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बाद कांग्रेस से जुड़े लोगों ने आचार्य सत्येंद्र दास से यात्रा के लिए अपना आशीर्वाद एक पत्र के तौर पर देने की बात कही, ताकि वो पत्र राहुल गांधी तक पहुंचाया जा सके। यह जो चिट्ठी मीडिया में वायरल हो रही है, यह चिट्ठी कांग्रेस से जुड़े लोगों की विनती के बाद उन्होंने आशीर्वाद के तौर पर लिखी। अब आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि यदि कोई साधु के पास आशीर्वाद लेने आता है तो उसे आशीर्वाद अवश्य मिलता है। भाजपा जिस तरह से एक्टिव रही है राम मंदिर मुद्दे पर और किसी अन्य पार्टी ने इस तरह के प्रयास किए नहीं है, चाहे वह सपा, बसपा, कांग्रेस आदि हो, यह केवल भाजपा ही थी और परिणाम यह है कि एक भव्य मंदिर बन रहा है। लेकिन यह यात्रा जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, यह यात्रा राम मंदिर से संबंधित नहीं है। इसीलिए अगर कोई आशीर्वाद चाहता है तो उसका स्वागत है। आप एक बात को और समझिए, उन्होंने कैमरे पर बहुत ही साफ साफ कहा कि एक पार्टी राम जन्मभूमि के समर्थन में खड़ी है और एक विरोध में खड़ी हुई है। भाजपा राम जन्मभूमि के समर्थन में खड़ी हुई है और कांग्रेस विरोध में जुड़ी रही है। उन्होंने यह भी बहुत ही साफ साफ कहा कि हमारे यहां पर कोई भी आएगा तो उसको हम आशीर्वाद देते हैं, उसके मंगल कामना की बात कहते हैं। यह आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, राहुल गांधी की यह यात्रा गैर राजनीतिक है, लेकिन इसके जरिए धर्म की राजनीति को साधने की लगातार कोशिश हो रही है। आप ध्यान दीजिए पूरी यात्रा पर अब तक की। यह एक बहुत ही सीधी सी तस्वीर है जो समझी जा सकती है, जो बार बार सामने आ रही है। और धर्म की राजनीति की बात ही क्यों, इसके जरिए सीधे सीधे राजनीति को साधने की भी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है
इसीलिए राजनीति को साधना कोई बुरी बात नहीं है, राजनीति साधनी जरूरी है कांग्रेस के लिए। वो देश का एक बड़ा राजनीतिक दल है, लेकिन बार बार यह कहा जा रहा है कि यह गैर राजनीतिक यात्रा है। राहुल गांधी की टीम ने 15 राजनीतिक दलों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। जब यह यात्रा गैर राजनीतिक यात्रा है, यह बात कांग्रेस से जुड़े सभी लोग कहते रहते हैं। खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश इस बात को बार बार कह रहे हैं, तो फिर इसमें राजनीतिक पार्टियों को क्यों बुलाया जा रहा है? और दूसरी बात, दिल्ली आने से पहले जिस भी प्रदेश से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी है, वहां पर भाजपा का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों ने राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ जुटाने की कोशिश की है, मदद की है सीधे सीधे। और कई सारी भाजपा के विरोध में खड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेता राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एंट्री से पहले ही राजनीतिक दलों को एक चिट्ठी क्यों लिखी गई, यह एक सवाल है। क्योंकि दिल्ली से पहले यात्रा में भाजपा के विरोध में काम करने वाले, भाजपा के विरोध में राजनीति करने वाले जो राजनीतिक दल है, उनसे जुड़े लोग, कार्यकर्ता तो इस यात्रा में शामिल ही हो रहे थे। इसीलिए चिट्ठी क्यों लिखी गई, यह एक सवाल है। और इसका एक साफ सा कारण है, उत्तर प्रदेश के बगैर केंद्र की सत्ता को पाया जाना बहुत ही मुश्किल काम है। और उत्तर प्रदेश में अब केवल भाजपा और सपा ही चुनावी मैदान में रह गई है। भाजपा और सपा के गठबंधन में ही सीधा मुकाबला है। कांग्रेस और बसपा कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में अब है नहीं, करीब करीब जीरो है। और यह पहले ही तय था कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले नहीं है, क्योंकि राजनीतिक सिचुएशन उत्तर प्रदेश की उनको यह करने से रोकती है। यह चिट्ठी केवल इसलिए लिखी गई ताकि यह बात सामने आ सके कि अखिलेश यादव कांग्रेस के विरोध में है। और मौजूदा दौर में कांग्रेस के विरोध का मतलब भाजपा को फायदा पहुंचाने की दिशा में उठाया गया कदम मान लिया जाता है। आप ध्यान दीजिए, आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली फिर पंजाब में कांग्रेस के वोट बैंक को खा गई और अब गुजरात में भी कांग्रेस के वोट को खाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। कई लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी भाजपा को लाभ पहुंचा रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। यह जो लाभ पहुंच रहा है, यह परिस्थितिजन्य है। जब कोई भाजपा के सामने खड़ा होने के लिए कांग्रेस के वोट बैंक को अपना बनाएगा, कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाएगा, तो जाहिर सी बात है त्रिकोण बनेगा और इसमें भाजपा को लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यह लाभ स्थायी नहीं है। दरअसल आम आदमी पार्टी धीरे धीरे देश की राजनीति में भाजपा के विरोध में कांग्रेस का विकल्प बनना चाहती है। अब इस यात्रा में अगर भाजपा को लाभ पहुंचता हुआ दिखता है, तो यह बहुत ही कम दूरी का लाभ है। वो लंबी दूरी जब तय कर लेगी तो भाजपा के खिलाफ खड़ी होने की कोशिश कर रही है, भाजपा के खिलाफ खड़ी होती हुई दिखेगी। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, नरेंद्र मोदी पूरे गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी पर ही निशाना साधते रहे, अरविंद केजरीवाल की नीतियों पर ही, अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं पर ही निशाना साधते रहे। क्योंकि आने वाले सालों में भाजपा को कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी की चिंता साफ साफ दिख रही है। इसीलिए राहुल गांधी की टीम उत्तर प्रदेश में यह परसेप्शन खड़ा करना चाहती है कि अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के साथ न रहकर भाजपा को लाभ पहुंचाने की गलती कर देंगे, जबकि वो अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर ही उत्तर प्रदेश में भाजपा को जितना भी हो सकता है नुकसान पहुंचा सकते हैं, टक्कर ले सकते हैं। यह एक बहुत ही सीधा सा समीकरण है। लेकिन राहुल गांधी की चिट्ठी यह जो सीधा सा समीकरण है, इसमें एक भ्रम पैदा करने का काम कर रही है और यही कांग्रेस चाहती है। अंत में बात राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के उस बयान की भी करनी चाहिए, जिसमें वो राहुल गांधी को 50 साल का नौजवान कहते हुए राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। आप ध्यान से इस बयान को सुने। उन्होंने कहा है कि धन्यवाद और शुभकामनाएं देने में कौन सी बात है, मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक 50 साल का नौजवान पैदल चल रहा है इस देश में, इसमें क्या खराब बात है। मैं आरएसएस का एक कार्यकर्ता हूं, संघ में भी किसी ने आलोचना की है क्या? उनका कहना है कि सभी को इस तरह से देश भ्रमण करना चाहिए, सभी को हिंदुस्तान की पदयात्रा कर पूरे भारत का अध्ययन करना चाहिए। चंपत राय का यह बयान राहुल गांधी की तारीफ कम व्यंग ज्यादा लग रहा है। आप इसको गौर से सुन लीजिए, आप खुद ही सुन लीजिए। इसमें क्या बात है? मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है। इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान
हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम। तो आप यात्रा का स्वागत करते हैं? यात्रा का स्वागत नहीं, यात्रा हो रही है। मैं तो कहता हूँ आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। आज की बात इतनी ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।